चलिए, अब हमने एक चीज़ और आपको बताया था कि अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि शशि भूषण पांडे के कोर्ट केसेस का ऐसा कौन-सा हर्डल है, जो पूरे अपॉइंटमेंट को ही कटघरे में खड़ा करता है। देखिए, शशि भूषण पांडे का मामला बहुत ही रोचक है। पहले आप समझिए कि शशि भूषण पांडे हैं कौन और इनका किस तरह का मामला है। देखिए, आयोग द्वारा एक नोटिस जारी की जाती है। ये नोटिस कब जारी की जाती है, रुकिए मुझे भी थोड़ा वक़्त दीजिए, चूँकि आयोग द्वारा इतने सारे जी हाँ, ये आयोग द्वारा 27/5/2026 को नोटिस जारी की जाती है। ठीक है? 27/5/2026 को नोटिस जारी की जाती है। क्या कहा जाता है कि 31/5/2022 को एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम क्या है भाई? शशि भूषण पांडे। श्री शशि भूषण पांडे जिनका यूआईडी नंबर ये है। इनके शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को विज्ञापन के निहित शर्तों के प्रतिकूल होने का दावा करते हुए उनके चयन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है? और इनके चयन को रद्द किया जाता है और कारण क्या बताया जाता है कि डॉक्टर शशि भूषण पांडे की सेवा कन्फर्मेशन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमिटी, कॉलेज सर्विस कमीशन या कॉलेज सिलेक्शन कमिटी से नहीं हुआ है। ठीक है? मतलब क्या कह रहे हैं, ये जॉब इनका कन्फर्मेशन नहीं है, सेवा की संपुष्टि नहीं हुई, जॉब कन्फर्मेशन नहीं है। ओके? तो ये चीज़ तो मैंने पहले भी उठाया था कि जिस आधार पे शशि भूषण पांडे को आप हटा रहे हैं, शशि भूषण पांडे जैसे तो हजारों, कम से कम 2000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका आपने चयन कर लिया है, जिनकी सेवा संपुष्टि नहीं है। तो उसके मामले में क्या? उसके मामले में आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, शशि भूषण पांडे के अभी हम थोड़ा-सा और डिटेल्स देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शशि भूषण पांडे किस तरह का कोर्ट केसेस किए हैं और वो कैसे पूरी नियुक्ति को हडल में डाल सकता है, कैसे पूरी नियुक्ति के लिए व्यवधान पैदा कर सकता है। देखिए, शशि भूषण पांडे के मामले को जब बार-बार हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा और अन्य जगहों पे उठाया जाता है, तो बार-बार लगातार यहाँ पर भी कई नोटिस भेजी जाती है। ठीक है? देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़रा अंत तक बने रहिएगा, आपको आज एकदम चीर-हरण करके दिखाएँगे किस तरह से आयोग द्वारा भ्रष्टाचार सुनियोजित तरीके से किया जाता है। ओके? ये देखिए, शशि भूषण पांडे का मामला है। शशि भूषण पांडे, ये देखिए ये 2-2 जगह पढ़ा है, 2 विषय में पढ़ा है। शशि भूषण पांडे एक तो फिज़िक्स में पढ़ा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रहे हैं। मज़े की बात है कि दोनों में इनकी जॉइनिंग का जो ईयर दिया हुआ है 2-1-2000, ठीक है? 2-1-2000, 2-1-2000 दिया गया है। कई लोग का तो ये भी देख रहा था पिछले वीडियो में जब मैं बनाया था, तो उसमें कह रहे थे कि सर 2-1-2000 को तो रविवार का दिन था, तो फिर 2-1-2000 को ज्वाइन कैसे कर लूँ? खैर मुझे दिन का नहीं मालूम कौन-सा दिन था। एनीवे, तो ये देखिए शशि भूषण पांडे 2-2 विषयों में ज्वाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, भौतिकी शास्त्र में। दोनों में लिखा रहता है कि इनकी सेवा संपुष्टि नहीं है, सेवा संपुष्टि नहीं है। यह स्पष्ट एविडेंस आयोग को हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा कई बार मेल के द्वारा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आयोग इस पर स्वतः से संज्ञान नहीं लेता है। संज्ञान लेने से पहले आयोग द्वारा बार-बार देखिए ये रिजल्ट कब निकला था जो देख रहे थे ना 31/5/2022 को, देखिए 31/5/2022 को। तो शशि भूषण पांडे का देखिए चयन कहाँ होता है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। आप देख पा रहे हैं 7वें नंबर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। तो शशि भूषण पांडे की चूंकि बार-बार इंक्वायरी के लिए आयोग द्वारा भेजा जाता है नोटिस विश्वविद्यालय को कि हाँ भाई मैंने रिजल्ट तो दे दिया है, लेकिन जरा सा आप जांच करके बताइए कि एक्सपीरियंस इनका सही है कि गलत है। जांच इनको करना था, लेकिन ये जांच विश्वविद्यालय से करा रहे थे, चूंकि प्रथम स्तर पर इन्होंने चूक कर दिया था। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी द्वारा बार-बार नोटिस भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? ये नोटिस भेजा जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को। ठीक है? देखिए एक नोटिस भेजा जाता है 13/2/2026 को। आप देख पा रहे हैं ना? 13/2/2026 को। इसमें कहा जाता है कि भाई आप 5 कार्य दिवस 7 कार्य दिवस के अंदर रिपोर्ट दीजिए कि इनका जो एक्सपीरियंस है सही है कि गलत है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। फिर से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है। अब ये भेजा जाता है 9/4/2026 को। 9/4/2026 को भेजा जाता है। इस बार कहा जाता है कि आपको 3 कार्य दिवस के अंदर जाँच करके रिपोर्ट देना है। ठीक है? और इसमें माननीय न्यायालय का हवाला दिया जाता है कि भाई माननीय न्यायालय द्वारा भी आदेश आया हुआ है। इसलिए इसमें जल्द से जल्द आप जाँच करके रिपोर्ट भेजिए। ठीक है? तो इसके बाद जाँच करके रिपोर्ट भेजा जाता है। रिपोर्ट के बाद आखिरकार होता क्या है कि इनका चयन रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है? अब वो जो चयन रद्द किया जाता है, जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा था, देखिए यही नोटिस है। आप देख पा रहे हैं 27/5/2026 को इस नोटिस के द्वारा ही इनका चयन रद्द कर दिया जाता है। अब मामले की गंभीरता को समझिए, यहाँ तक तो आप समझ गए कि इनको रद्द कर दिया जाता है। अच्छा क्या रद्द जो जॉब कन्फर्मेशन वाला कंडीशन है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है क्योंकि विज्ञापन की जो शर्तें थीं, वो लिखा हुआ था स्पष्ट रूप से कि सेवा कन्फर्मेशन होना ही चाहिए।
मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो संलग्न आधारभूत दस्तावेज हैं, ये विज्ञापन से ही लिया गया है। इसमें विज्ञापन के 5.5 को आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैसे शिक्षकों का अनुभव मान्य होगा जिनकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी या कॉलेज सिलेक्शन कमीशन या कॉलेज सिलेक्शन कमेटी के द्वारा सेवा संपुष्ट की गई हो। ओके, 5.5 स्पष्ट रूप से बताता है, ये विज्ञापन का कंडिका है। तो ऐसी स्थिति में तो जिसका जॉब कन्फर्मेशन नहीं होगा उसको तो जॉब नहीं होना चाहिए। लेकिन आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी के ना ज्वाइनिंग लेटर मांगा गया, ना अपॉइंटमेंट लेटर, ना सैलरी स्लिप, ना एडवर्टीजमेंट डिटेल, ना जॉब कन्फर्मेशन प्रूफ, तो ये सब मांगा नहीं गया। तो इन सब नहीं मांगे जाने की वजह से हुआ क्या कि वैसे जितने भी अभ्यर्थी जिनके एक्सपीरियंस लेटर पे केवल केवल और केवल मात्र आपको काउंटर साइन था, रजिस्ट्रार का, प्रिंसिपल का, सबको एक्सपीरियंस का बेनिफिट दे दिया गया। ठीक है, उनकी सेवा संपुष्टि है नहीं है यह सब देखा ही नहीं गया। कई तो क्लर्क थे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखिए। अखबारों में भी चीजें निकले, सर्विस कंफर्म नहीं है, अभी नहीं पता कि कितने दिन कार्य किया, फिर भी शैक्षणिक अनुभव का लाभ। ओके, बहुत सारे रोज रोज अखबारों में निकले, बिना कार्य अनुभव वाले प्रमाण पत्रों को मिला वेटेज। रोज अखबारों में घटनाएं निकली, लेकिन कोई सुध नहीं लिया, कोई सुध नहीं लिया। ओके, ये देखिए इस पे क्या कैसे कैसे तरह के एक्सपीरियंस आपको लगे हुए थे। ये देखिए, इसमें किसी की भी सेवा कन्फर्मेशन या देखिए ये सब उप सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा द्वारा अभिप्रमाणित है। मैं और लोगों का भी चलते-चलते दिखा दे रहा हूँ जिसमें कहीं भी सेवा कन्फर्मेशन का ज़िक्र नहीं है। जैसे दिस इज़ द सर्टिफाइड है डॉक्टर श्वेता कुमारी हैज़ वर्क्ड एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन तरार कॉलेज, ठीक है? कोऑपरेशन तरार कॉलेज भागलपुर इतना से इतना। शी इज़ एन एक्टिव, कंप्लीट एंड ड्यूटीफुल, सी बियर्स अ गुड मोरल कैरेक्टर। अब बताइए इस एक्सपीरियंस लेटर को पढ़ने के बाद कहाँ से ये प्रतीत हो रहा है कि ये एक्सपीरियंस लेटर को पढ़ लेने से बस पता चल जा रहा है कि इनकी सेवा कन्फर्मेशन है ही कि नहीं है। लेकिन इस पर इनको अंक दे दिया गया है क्योंकि देखिए अभी प्रमाणित है उप सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, इसमें भी पढ़ेगा अनीता श्रीवास्तव। अनीता श्रीवास्तव वाज वर्किंग एज गेस्ट फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पटना वुमेन्स कॉलेज जुलाई 2009 से मार्च 2018। अब देखिए जुलाई 2009 से तो खैर गेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इनको गेस्ट फैकल्टी कहा क्यों जा रहा है ये भी समझ से परे है। ओके, देखिए इन पर भी देखेंगे तो आपको अभी प्रमाणित है उप सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा। तो ऐसे सैकड़ों एक्सपीरियंस है, मैं किसका किसका आपको दिखाते चलूं, एक दो थोड़ी ना है, सैकड़ों दस्तावेज हैं। ठीक है, खैर इससे हट करके हम चलते हैं उस कोर्ट केसेस की ओर जो मैं आपको शशि भूषण पांडे का मामला दिखा रहा था। तो शशि भूषण पांडे को तो हुआ क्या कि इस बीच हटा दिया गया, लेकिन अब शशि भूषण पांडे चले जाते हैं कोर्ट। और कोर्ट जाने के बाद ये क्या कहते हैं कि दैट, देखिए क्या कह रहे हैं कि दैट इट इज हम्बली सबमिटेड दैट इन द केस ऑफ द पिटिशनर द submission has taken the stand that the petitioner service was not confirmed by the university selection committee, college selection commission, college selection committee. However, the said requirement stood diluted by the clarification issued by the three-man committee 14/7/2021. Further, approximately 2000 कैंडिडेट, लगभग 2000 कैंडिडेट हुज सर्विस वर ऑल्सो नॉट सो कन्फर्म्ड, लगभग 2000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सर्विस बिल्कुल इसी प्रकार से नो कंफर्म नहीं है, लाइक दैट पिटिशनर, बट दे वर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटमेंट, लेकिन वो सेलेक्ट है और अपॉइंटेड हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों में ये पॉइंट हैं, अलग अलग विषयों में लगभग 2000। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि देयर फोर द एक्शन ऑफ द कमीशन डिनाइड सिमिलर ट्रीटमेंट टू द, ये कह रहे हैं कि जब इसी तरह से अलग अलग जब 2000 कैंडिडेट के संग इसी तरह से हो रखा है तो ये कंडीशन केवल इसी पिटिशनर के संग क्यों, पिटिशनर इज आर्बिट्री, डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 जो हमारे संविधान का है वो समानता का अधिकार है, नौकरी में अवसर की समानता की बात करता है। तो बिल्कुल अगर हम ये देखें शशि भूषण पांडे की दलील कि साहब आपने मेरा यह कहते हुए हटाया कि मेरी जॉब कन्फर्मेशन नहीं है, तो जब मेरा जॉब कन्फर्मेशन नहीं है तो लगभग 2000 कैंडिडेट जिनकी जॉब कन्फर्मेशन नहीं है उनको आपने क्यों रखा हुआ है, उनको आपने क्यों रखा हुआ है अगर सिमिलर कंडीशन के आधार पे है तो, या तो आप मेरा भी जॉब करिए या फिर उन सबको हटाइए। अभ्यर्थी की तो बिल्कुल सही दलील है, आपको रखना है तो सबको रखिए या तो मुझे भी हटा दीजिए या उनको भी हटा दीजिए।
आगे देखिए अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं इसलिए पेज थोड़ा स्क्रॉल डाउन हो जा रहा है, जस्ट वेट ऑन। देखिए ये क्या कर रहे हैं कि दैट इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द इम्प्लग्ड इंफॉर्मेशन नंबर इतना 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 डेटेड 27/5/2026 हैज बीन इशूड एंड द पिटिशनर सिलेक्शन हैज बीन कैंसल्ड एट ए स्टेज व्हेन CWJC नंबर इतना 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 रिस्पोंडेंट नंबर 9 स्टिल पेंडिंग। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि शशि भूषण पांडे के मामले में यूं ही इनका वैकेंसी नहीं कैंसिल होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक अभ्यर्थी होते हैं जो शशि भूषण पांडे के अगेंस्ट में कोर्ट केस कर देते हैं कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुई है। और अभी जो रिस्पोंडेंट नंबर 9 यहाँ पर आपको जिक्र किया जा रहा है, एक्चुअल में उसी अभ्यर्थी का जिक्र किया जा रहा है जिस अभ्यर्थी का अपॉइंटमेंट शशि भूषण पांडे की अपॉइंटमेंट को हटा के किया जाता है। ठीक है, देखिए शशि भूषण पांडे को हटाया जाता है तो यहाँ पे एक और अभ्यर्थी चयन किया जाता है नाम में, जिनका नाम है श्री रविंद्र कुमार। ओके, तो ये एक्चुअल में श्री रविंद्र कुमार जी कोर्ट केसेस करते हैं शशि भूषण पांडे के अगेंस्ट में। तो जिसकी वजह से शशि भूषण पांडे की तो नौकरी चली जाती है ये कहते हुए कि इनकी जॉब कंफर्मेशन नहीं है, और श्री रविंद्र कुमार जी को उनके जगह पे रिप्लेस अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि ठीक उनके नीचे के अभ्यर्थी हो सकता है रविंद्र कुमार जी होंगे। तो ये वही कह रहा है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 9 है वो केस भी अभी पेंडिंग है और उसका ऑर्डर नहीं आया है। उसके ऑर्डर आने के पहले अभ्यर्थी को यहाँ पर अपने आप से ऑब्जर्वेशन करते हुए इनको हटा दिया जाता है। तो इसलिए इसमें आपको आगे पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्टता कहा जा रहा है कि अगर इसमें इस तरह के भ्रष्टाचार या इस तरह की चीजें हुई हैं तो पूरी नियुक्ति को सेट असाइड कर दीजिए, पूरी वैकेंसी को सेट असाइड करिए। देखिए हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। दिस इज हम्बली सबमिटेड डेट। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिस इज हम्बली सबमिटेड दैट द पिटिशनर हैज रेंडर्ड मोर देन 4 years। एक चीज और यहाँ पे मार्केबल बात है कि जो पिटिशनर जो शशि भूषण पांडे है वो लगभग 4 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि इनकी रिजल्ट तो 2022 में ही आ चुकी थी। शशि भूषण पांडे की रिजल्ट कब आई थी, देखिए 31/5/2022 को इनकी रिजल्ट आ चुकी थी। तो जब 31/5/2022 को आ चुकी थी तो उससे अगर 2026 को आप गणना करते हैं तो नो डाउट ये तो लगभग आपको 4 साल हो जाएगा। तो वही ये कह रहे हैं कि लगभग 4 years कंटिन्यू अपनी सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज ये दे रहे हैं। वैसी स्थिति में वैलिड अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना हैज आर्बिट्री कैंसल्ड द पिटिशनर सिलेक्शन विदाउट इशूइंग एनी शो कॉज। बिना शो कॉज देते हुए सीधे ये उन अभ्यर्थियों को वहां से इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं किसी तरह की अपनी दलील रखने का, और इनकी वैकेंसी तुरंत ही नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और इनकी वैकेंसी तुरंत ही कैंसिल कर दी जाती है, इनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाती है। ओके, ये चीजें हैं। इसको आगे पढ़ेंगे तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जब ऐसी स्थिति है तो फिर क्यों ना इस वैकेंसी को सेट असाइड कर दिया जाए। ठीक है, इस पूरे आप इनके द्वारा जो केस किया गया इसको पढ़ेंगे तो पूरे वैकेंसी को सेट असाइड करने की बात कही गई है। अच्छा, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है इस केस का, इसकी भी बात करते हैं। एक चीज मैं और अभी भूल रहा हूँ, आपको अभी जूलॉजी बॉटनी केसेस का भी अपडेट देना है। एक और आपको मुद्दा बताना था जूलॉजी बॉटनी केसेस में क्या हुआ है। पहले इसका देख लीजिए, इसमें क्या होता है। इसमें देखिए इसके इनके केस में क्या होता है। चलिए इस केस पे मैं आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेजेस ओपन हो रखे हैं इसलिए थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टीज हो रही है सारे पेजेस को एक साथ खोलने में। इनके कोर्ट केसेस को हम देख लेते हैं कि इनके कोर्ट केसेस में लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी हाँ, इनके कोर्ट केसेस का लेटेस्ट अपडेट, एक्सक्यूज मी डियर। जी हाँ, देखिए आपके सामने खुल चुका है शशि भूषण पांडे। आप देख पा रहे हैं शशि भूषण पांडे। ये देखिए इनका ओरल जो ऑर्डर आया था अभी हाल ही में 6/7/2026 को ओरल ऑर्डर आया था, और 6/7/2026 को जो ओरल ऑर्डर आया है इसके बाद जो नेक्स्ट डेट लिस्टिंग है वो है पुट ऑफ दिस केस 27/7/2026, यानी 27/7/2026 को स्पष्ट रूप से यहाँ पर टाइम भी मेंशन किया गया है। पुट ऑफ दिस केस ऑन 27/7/2026 एट 3:30 PM फॉर इनेबलिंग ऑल द पार्टीज टू कंप्लीट देयर प्लीडिंग। मतलब जितने भी पार्टी हैं सभी को अपना अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर वक्त दिया जा रहा है। इसलिए मान के चलिए कि 27/7/2026 को तो इनका डेट पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब आज से ठीक 6 दिन बाद बहुत ही क्रूसियल बहस होने वाली है। सारे पक्षकारों को अपना अपना पक्ष रखना है। इसमें पक्षकार कौन कौन से हैं, इसमें पक्षकार आयोग होगा। ठीक है, इसमें पक्षकार कौन होगा, आयोग होगा BSUSC, और कौन होगा, स्टेट होगा। स्टेट मतलब शिक्षा विभाग, बिहार सरकार होगी। और रिस्पोंडेंट नंबर 9 कौन, रिस्पोंडेंट नंबर 9 वही है जो कोर्ट केस कर रखे हैं, मतलब
आपने अभी देखा जिनका रिप्लेस करके रिजल्ट आया हुआ है। चलिए मैं उनका नाम देख लेता हूँ, क्या है? रविंद्र कुमार, श्री रविंद्र कुमार को। यानी सभी को अपने-अपने वकील की दलील रखने का, अपने-अपने वकील के माध्यम से दलील रखने का जो वक़्त दिया गया है, वो वक़्त दिया गया 27/7/2026। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेज़ हैं। ठीक है? क्योंकि विज्ञापन की अगर नियमावली देखें तो विज्ञापन की नियमावली तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जॉब कन्फर्मेशन होना चाहिए। अब जॉब कन्फर्मेशन के आधार पे एक अभ्यर्थी को आयोग ने हटा दिया और जिस अभ्यर्थी को हटाया वो कोर्ट केस कर दिया कि मुझे ही क्यों हटाएँ? मेरे जैसे तो और भी 2000 कैंडिडेट हैं। उस पूरे को हटाइए, पूरी नियुक्ति ही कैंसल करिए क्योंकि नियुक्ति में तो आपने विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नियुक्ति किया ही नहीं है। तो फिर ये नियुक्ति ही आप क्यों रहने दे रहे हैं? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये मामला कितना गंभीर हो गया है और इसकी बहस कब है? 27/7 को। तो चलिए 27/7 का इंतज़ार करिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ओल्ड वैकेंसी में कैसे अभी भी खतरे का साया मंडरा रहा है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के और सारे केसेस चल रहे हैं, वो तो अलग ही है। चलिए उनका तो डेट अभी नहीं आ रहा है। एक्सपीरियंस के लगभग 150 अभ्यर्थियों के केसेस एक साथ हैं। लगभग 150 केसेस एक साथ क्लब हैं एक्सपीरियंस के, लेकिन उसका डेट ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो डेट नहीं पड़ा, लेकिन शशि भूषण पांडे जी का तो डेट एटलीस्ट आ गया। अब इसमें क्या दलील होती है, इसमें कोर्ट क्या ऑर्डर देता है? बहुत ही खतरे की घड़ी है। इस पूरी नियुक्ति पर ही खतरे की घड़ी है, देखते चलिए। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, अगर आप विवेकशील होंगे तो आप खुद ही इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे एक-एक चीज़ को बारीकी से, ओके? मैं भला क्या डराऊँगा? इस अपॉइंटमेंट से हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का कोई सरोकार नहीं है। अभी तक मैंने आपको जितने भी भ्रष्टाचार दिखाए, इसमें हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से कोई सरोकार नहीं है। भ्रष्टाचार होता है तब भी, भ्रष्टाचार नहीं होता है तब भी। इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के जितने भी प्रतिनिधि मेंबर हैं या ओनर हैं, उन पर कोई भी नहीं पड़ने जा रहा है। इसलिए यह भूल जाइए कि इसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट हम पर पड़ने जा रहा है, ओके?